हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। नंबर सिस्टम के थर्ड एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो कहने का मतलब ये है आपको तीन तीन इरेशनल नंबर्स बताने हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में। इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको तीन इरेशनल नंबर्स बताने हैं। तो पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ इरेशनल नंबर होते क्या हैं, किन्हें हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं, आपको पता है? ठीक है, तो हम लोग ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर कहते हैं जो कि क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो। मतलब ऐसे नंबर्स जो कि ना तो टर्मिनेट करें ना ही रिपीट करें। टर्मिनेट मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, 2.31001037001 573 ... तो आप देख पा रहे हैं ये जो नंबर है ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। पॉइंट के बाद आप देखिए रुक चलते ही चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। और रिपीट भी नहीं कर रहा है। आप देखिए कोई ऐसा नंबर है जो यहाँ पे रिपीट कर रहा हो, रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ये जो नंबर है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, एक और एग्जांपल बना लेते हैं 1.23। अब मुझे इस तरह बनाना है कि ये रुके ना, तो यानी मैं नंबर लिखते चले जाऊँगा और रिपीट भी नहीं करूँगा। मैं लिख रहा हूँ 0 1 2 5, कुछ भी लिख दीजिए, 7 3 2 7 8 9, बस रिपीट नहीं करना चाहिए और टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे डॉट 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 बना देंगे तो मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा है। और ध्यान दीजिएगा लिखते वक्त कुछ भी कि रिपीट नहीं करना चाहिए कुछ। ठीक है, तो ये जो नंबर है वो फिलहाल क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये लिखना बहुत आसान होता है। अभी मैं ये जो क्वेश्चन बताऊंगा ना वो आपको इतना आसान लगेगा कि क्या बताया जाए। ठीक है, तो हमें फिलहाल 5/7 और 9/11 के बीच में तीन इरेशनल नंबर खोजने हैं और मैंने आपको बता दिया है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो हमें किसके किसके बीच में तीन इरेशनल नंबर खोजने हैं, तो हमें 5/7 और 9/11 के बीच में तीन इरेशनल नंबर्स खोजने हैं, 5/7 और 9/11। तो एक बात बताइए, आपने मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वाला वीडियो तो देखा होगा, तो 5/7 का आप डेसिमल एक्सपेंशन तो निकाल ही लेंगे, है ना? 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन तो आप निकाल ही लेंगे। तो 5/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो आएगा 0.71428 ... ठीक है, मतलब ये चलता चला जाएगा, तो हम लोग फिलहाल यहीं तक लिख रहे हैं। 5/7 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। उसी प्रकार जब आप 9/11 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9/11 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.81818182 ... ठीक है, 81 ही आएगा, 2 नहीं आएगा, यहाँ पे करके देख लीजिएगा। तो हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में तीन इरेशनल नंबर खोजने थे, तो मैं इन दोनों नंबर्स के बीच में ना खोज के इन दोनों नंबर्स के बीच में खोजूंगा। तो 0.71 और 0.81, बस यहाँ तक देखिए। ठीक है, बस आपकी नज़र यहीं तक पड़नी चाहिए, 0.71 और 0.81 तक। इन दोनों के बीच में कोई एक नंबर सोचिए जो 0.71 और 0.81 के बीच में हो। बहुत ईजी है, 0.72 ले लेते हैं। 0.72 क्या 0.71 से बड़ा होगा? बिल्कुल होगा। और 0.81 से छोटा होगा? तो बिल्कुल होगा। यानी ये जो नंबर मैंने लिखा है वो इससे और इसके बीच में है। ये जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में है, लेकिन ये जो नंबर है वो एक्चुअली इरेशनल नहीं है, हमें इरेशनल खोजना था। तो इसे इरेशनल बनाएं कैसे? इरेशनल मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें कुछ भी लिखते चले जाएंगे, 3 2 5 0 7 1 4 3 2 ... बात समझ आ रही है? बस इस तरह से लिखेंगे, जैसे 0.72 लिख देंगे, उसके बाद कुछ भी लिखते चले जाएंगे, बस रिपीट नहीं करना चाहिए और टर्मिनेट भी नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने डॉट 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 लगा दिया है। इससे कंफर्म हो रहा है कि टर्मिनेट नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो अगर ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये जो नंबर मैंने लिखा है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये तो मैंने बस एक एग्जाम्पल खोजा ना, एक और खोजना है, तीन खोजने हैं बेसिकली, तो दो और खोजने बचे हैं। ठीक है,
तो देखिए मैं दूसरा कैसे खोजूँगा, जैसे 0.71 और 0.81 के बीच में एक नंबर था 0.72, तो एक और नंबर मिल जाएगा मुझे 0.73, फिर कुछ भी लिखते चले जाना है, 5 2 8 9 1 4 3 2 डॉट 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 लगा देना है, हो गया आंसर, एक और मिल गया। ठीक है, बस शुरुआत के 2 डिजिट्स को ध्यान में रखना है कि वो इस तरह से होने चाहिए कि इन दोनों के बीच में हो, नहीं बीच में होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, एग्जांपल्स की कमी है कि एग्जांपल्स की कमी नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 0.74। तो 0.74 जो होगा वो इन दोनों नंबर्स के बीच में होगा, आप देख सकते हैं क्लियरली। ठीक है, और इसके आगे कुछ भी लिखते चले जाएंगे, 2 4 7 2 1 3 2 5 1 डॉट डॉट डॉट। तो बस आपको ध्यान ये देना है कि जब आप ये अंट संट लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे जब, तो टर्मिनेट नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रिपीट कर गया तो फिर वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। इरेशनल नंबर मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी नंबर्स जो हैं वो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। ऐसे इरेशनल नंबर हैं जो इन दोनों के बीच में हैं। तो कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, आपको इसका डेसिमल फॉर्म लिख लेना है, इसका डेसिमल फॉर्म लिख लेना है, और इन दोनों नंबर्स के बीच में नंबर्स आपको लिखने हैं, और फिर आगे कुछ भी लिखते चले जाना है, आपका एग्जाम्पल रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मुझे और 2 एग्जाम्पल बना के देखिए दीजिए, 2 मोर एग्जाम्पल, 2 और एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था तो मैंने 3 ही एग्जाम्पल दिए हैं, आप 2 और एग्जाम्पल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बताएंगे, मैं आपका आंसर चेक भी करूँगा, जिनको समझ में आया होगा वो ज़रूर कमेंट में रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।